हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एचपीएससी ने ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर स्क्रीनिंग एग्जाम का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। आज इस वीडियो के अंदर जो ये रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसका हम डिटेल एनालिसिस देखेंगे। उसके अलावा इन फ्यूचर जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर इससे क्या फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेजरी ऑफिसर का रिजल्ट अलग पब्लिश किया है, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर एग्जाम का रिजल्ट अलग पब्लिश किया है। उसके अंदर हम कट ऑफ भी देखेंगे और बाकी सारी चीजें भी इस वीडियो के अंदर हम इस रिजल्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम के ऊपर AEJE सिविल क्लब हरियाणा इस वाला टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है। उसके अलावा अगर आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं तो आप हमारे दूसरे टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कट ऑफ भी इसकी लगभग वही रही है जो मैंने एनालिसिस करके आपको बताई थी। जनरल की मैंने आपको कट ऑफ बताई थी 50.53, लेकिन एक्चुअल में कट ऑफ कितनी रही है 50.7895। और ये वाली चीज़ किसी ने नहीं सोची थी कि भाई ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का कॉमन एग्जाम निकालने की बजाय ये अलग अलग रिजल्ट पब्लिश करेंगे। खैर, ये वाली चीज़ सरप्राइजिंग रही हमारे लिए भी कि भाई ट्रेजरी ऑफिसर का रिजल्ट अलग से पब्लिश हुआ और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का अलग से, और इसके अंदर कैंडिडेट कॉमन ही है। जैसे आप देखेंगे 40,284 और ये वाला कैंडिडेट 40,284। तो भाई वो दिखती सी बात थी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी ट्रेजरी ऑफिसर एग्जाम के लिए या असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर वाली जो पोस्ट एग्जाम, तो खैर गलत होगा क्योंकि एग्जाम तो खैर दोनों का कॉमन ही था। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी थी दोनों पोस्टों के लिए वो क्या थी, बिल्कुल सेम थी। एक ही इनकी एडवर्टीजमेंट नंबर थी। तो सभी ने ये सोचा था भाई मेरिट भी दोनों की कॉमन ही लगेगी, लेकिन ये काफ़ी सबके लिए सरप्राइजिंग है कि भाई दोनों की अलग अलग मेरिट लगी है और कैंडिडेट इसके अंदर रिपीट होने लग रहे हैं। यानी कि जो HSSC ने CET के अंदर रिपीटिशन वाला काम किया था वो रिपीटिशन वाला काम इसके अंदर भी हो गया। अब इसके अंदर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। भाई इसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो हुई है। इसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसको आप SSC रिजर्वेशन पॉलिसी, UPSC रिजर्वेशन पॉलिसी, आप उसको कुछ भी नाम दे दो, वो वाली रिजर्वेशन पॉलिसी इसके अंदर लगी है। यानी कि परमिला नाम की जिस लड़की ने केस कर रखा था, परमिला इसके अंदर क्या हो चुकी है, जीत चुकी है। और रिजर्वेशन जो आपको हर स्टेज के अंदर मिलेगा। HPSC पहले क्या करती थी, रिजर्वेशन केवल फाइनल स्टेज के अंदर देती थी, उससे पहले रिजर्वेशन का फायदा नहीं देती थी। लेकिन अब जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपको रिजर्वेशन का फायदा हर स्टेज के अंदर मिलेगा। तो जिन सभी स्टूडेंट का इसके अंदर नाम आया उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और ये आप देख सकते हैं ये वे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनरल की कट ऑफ को पार कर दिया असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के अंदर, और 8 कैंडिडेट ने ट्रेजरी ऑफिसर वाले पोस्ट के लिए पार कर लिया। अब इसकी एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं। अब देखो एडवर्टीजमेंट तो निकली थी इसकी कॉमन, जो शुरू शुरू में इसकी एडवर्टीजमेंट आई थी 2020 के अंदर, वो 2023 के अंदर इसकी एडवर्टीजमेंट आई थी 13/4/2023 को। ठीक है, तो काफ़ी पुरानी एडवर्टीजमेंट है। अब ये री एडवर्टीजमेंट हुआ है। उसके अंदर आप देख सकते हैं भाई, कमीशन शैल होल्ड दी कॉमन स्लैश कंबाइन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। तो ये चीज़ इन्होंने लिख रखी है भाई, कॉमन एग्जाम होगा दोनों पोस्ट के लिए। ट्रेजरी ऑफिसर के लिए पोस्ट इतनी है, अलग से मेंशन है, और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए अलग से पोस्ट 30 है, ये अलग से मेंशन है। बाद में ये सीट बढ़ा के कितनी कर दी गई थी, 54 सीट कर दी गई थी असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर वाले एग्जाम के लिए। इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो देखिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम थी। लेकिन जो इसके अंदर दोनों पोस्ट हैं उनके पे स्केल के अंदर डिफरेंस था, क्योंकि जो ट्रेजरी ऑफिसर थोड़ी बड़ी पोस्ट थी, लेवल 9 की पोस्ट थी, और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर लेवल 7 की पोस्ट थी। तो दोनों के पे स्केल के अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस था। और इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि जब इसका एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाया गया होगा तब आपसे पोस्ट प्रेफरेंस तो मांगी नहीं गई होगी। क्या नहीं मांगी होगी, पोस्ट प्रेफरेंस आपसे नहीं मांगी गई होगी। तो उस चीज़ का क्या मतलब हो गया भाई, दोनों के लिए अलग अलग मेरिट बनेगी। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग मेरिट बनेगी। और अगर हम इसी क्राइटेरिया को असिस्टेंट इंजीनियर वाले रिक्रूटमेंट के अंदर अप्लाई कर दें, ये जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर वाले रिक्रूटमेंट देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 19/2025, डेट ऑफ पब्लिकेशन 8/8/2025। जैसे ट्रेजरी ऑफिसर वाले एग्जाम के अंदर तो अलग अलग मेंशन था, लेकिन इसके अंदर क्या, इसमें बिल्कुल भी आपका अलग से मेंशन नहीं है। इसमें टोटल पोस्ट आपकी एक साथ 153 है, लेकिन इस वाले एग्जाम के अंदर क्या, आपकी जो टोटल पोस्ट में अलग अलग मेंशन है। तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि भाई इसके अंदर आपकी अलग अलग मेरिट क्यों बनी है। लेकिन आपके AE वाले एग्जाम के अंदर आपकी कॉमन मेरिट बढ़ने की संभावना है। लेकिन संभावना है भी और नहीं भी, और ये तो मैंने बता दी संभावना क्यों है। और अब देख लेते हैं नहीं है क्यों है। क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा होगा तब आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी थी। आप कहोगे सर पोस्ट प्रेफरेंस तो हमसे नहीं मांगी गई थी।
तो आप एक चीज़ बताओ, किस कैंडिडेट को तो ये पीडब्ल्यूडी वाला डिपार्टमेंट देंगे और किसको पंचायती राज वाला डिपार्टमेंट देंगे, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस तो इन्होंने मांगी नहीं थी। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं भाई, इसका रिजल्ट अलग से पब्लिश करें, इसका अलग से रिजल्ट पब्लिश हो और इसका रिजल्ट अलग से पब्लिश हो, ऐसा होने की संभावना है। उस चीज़ को हम एक बार एचपीएससी के साथ संपर्क करके क्लियर मैं आपको कर दूंगा कि भाई असिस्टेंट इंजीनियर वाले एग्जाम के अंदर क्या रहने वाला, वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा कि भाई इसके अंदर क्या रहेगा। एक बार एचपीएससी के अंदर मैं बात कर लेता हूँ, तब ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी। लेकिन अभी के हिसाब से इस चीज़ के ऊपर भी मतलब जो कन्फ्यूजन बने हुए थे ना, वो कन्फ्यूजन बढ़ ही गया आपके पास। आपको ये नहीं पता सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर कन्फ्यूजन। रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर आपका कन्फ्यूजन था, चलो पॉलिसी तो अब क्लियर हो गई, हर स्टेज में रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन सिलेबस पे कन्फ्यूजन बना है। अब ये वाला कन्फ्यूजन और बन गया कि भाई तीनों के लिए अलग अलग मेरिट बनेगी या सेम मेरिट बनेगी, जैसा इन्होंने ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर वाले एग्जाम के अंदर किया है। तो भाई जो ट्रेजरी ऑफिसर वाले एग्जाम का रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर तो अब किसी को कोई भी शक है ही नहीं, कौन से वाली फॉलो होगी। और जैसे इन्होंने अलग से मेंशन कर ही रखा था जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, भाई ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट अलग से, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की अलग से, और लेवल भी दोनों का डिफरेंस था, तो इस वजह से इन्होंने अलग अलग दोनों का रिजल्ट पब्लिश किया है। लेकिन किसी ने सोची नहीं थी, लेकिन कर दिया, तो खैर इसमें हम ये नहीं कह सकते क्यों कर दिए, तो ऐसा ये कर सकते थे। लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर वाले में देखने वाली बात होगी ये क्या पॉलिसी को फॉलो करने वाले हैं, किस तरीके से क्या करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो टीओ वाला एग्जाम था उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट देना था, और मैंने कट ऑफ तो आपको बताई दी। जो इसकी एक्सेल सीट है ना ट्रेजरी ऑफिसर वाले, एचपीएससी टीओ एटीओ स्क्रीनिंग एग्जाम रिजल्ट एक्सेल सीट, ये टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर कर रखिए भाई, किसी को एनालिसिस वगैरह और करना हो इसके अंदर वो कर सकता है। कट ऑफ लगभग वहीं गई है जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन इसमें मैं 100% नहीं कह सकता, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर मैंने क्या लिखा, वंस अगेन कट ऑफ 100% सेम, लेकिन इसमें मेरी 100% सेम नहीं गई है, हल्का फुल्का वेरिएशन आया, लेकिन फिर भी सेम ही 50.53 और 50.78 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।